जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में। फ्रेंड्स, एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग एजेंसी है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ऑफिसर लेवल एंट्रीज के लिए सिलेक्ट करते हैं। एसएसबी एक ट्रेडिशनल रूट है जिससे सारे ऑफिसर्स गुजरते हैं बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकैट एग्जाम्स देकर कैंडिडेट्स के पास फेयर चांस होता है टू एंटर इनसाइड द एकेडमी। बट कुछ एंट्रीज ऐसी भी हैं जिसके लिए आप बिना रिटन पेपर क्लियर किए क्वालिफाई कर सकते हैं। इन टुडेज वीडियो we will talk about 6 such entries. First is SSC Tech entry for engineering graduates. SSC Tech यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडियन आर्मी शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो कि यूजुअली 10 इयर्स की होती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ये 14 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। इस एंट्री से सेलेक्ट होने वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेन होते हैं। एसएससी टेक में अप्लाई करने की एज 20 to 27 इयर्स होती है। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इस एंट्री में डिफरेंट ब्रांचेस में वैकेंसीज रिलीज होती हैं एंड रिस्पेक्टिव ब्रांचेस की कट ऑफ भी आर्मी रिलीज करती है। फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है। नेक्स्ट इज टीजीसी एंट्री यानी टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स। ये एंट्री उन ग्रेजुएट्स के लिए है जो आर्मी लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। टीजीसी कैंडिडेट्स एसएसबी क्लियर करने के बाद अपनी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कंप्लीट करते हैं। टीजीसी डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम के कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देता है टू सर्व इन टेक्निकल ब्रांच ऑफ आर्मी। टीजीसी एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट की एज 20 to 27 इयर्स होनी चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% के साथ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। टीजीसी के लिए आर्मी डिफरेंट स्ट्रीम्स की कट ऑफ रिलीज करता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल अप लेटर भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज मिलेंगे जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीईएस एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम ये एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम है फॉर कैंडिडेट्स जो आर्मी लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एंट्री क्लास 12th के बाद ओपन होती है एंड कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 12th साइंस बैकग्राउंड के साथ मिनिमम 60% से क्वालिफाई किया है वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ में टीईएस एंट्री के लिए जेईई मेंस पास करना एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स जिनकी एज 16.5 से 19.5 इयर्स तक है और वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं वो टीईएस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री ये एंट्री एनसीसी कैडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन आर्मी बाय अ डायरेक्ट एंट्री। एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का 50% मार्क्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना कंपल्सरी है। प्लस एनसीसी एंट्री के लिए कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी एंट्री की एज लिमिट है 19 to 25 इयर्स। ये एंट्री मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। जैग एंट्री जैग एंट्री रेफर्स टू जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। ये आर्मी की लीगल आर्म है। लॉयर्स जो आर्मी में सर्व करना चाहते हैं वो इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 27 years and with LLB degree with 55% marks can apply for this entry. Additionally, candidates जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, वो कैंडिडेट्स इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एंट्री मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इंडियन नेवी 10+2 कैडेट्स एंट्री स्कीम
कैंडिडेट्स जिनकी एज 16.5 से 19 इयर्स तक है और जिन कैंडिडेट्स ने 10+2 में 70% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अटेन किए हैं। एडिशनली कैंडिडेट्स जिन्होंने JEE मेंस एग्जाम में अपीयर किया है, उनकी कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से उन्हें कॉल अप लेटर्स इशू होते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर SSB देना पड़ता है। ये थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स। इन सभी एंट्री में अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू पास करना होगा। SSB इंटरव्यू एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है, वो हर एंट्री के लिए सेम होता है। इस इंटरव्यू का पहला फेज है स्क्रीनिंग, जिसमें OIR और PPDT नरेशन होता है। फर्दर स्क्रीन इन होने वाले कैंडिडेट्स सेकंड फेज यानी पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर करते हैं, जो कि साइकोलॉजी, इंटरव्यू और ग्रुप टेस्टिंग में फर्दर डिवाइडेड है। ये टोटल 5 डेज प्रोसेस है, जो कि लास्ट डे कॉन्फ्रेंस के साथ खत्म होता है। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू एग्जामिन होते हैं एंड देन ऑल इंडिया मेरिट प्रिपेयर होती है और फिर रिलीज्ड वैकेंसी के हिसाब से कैंडिडेट्स मेरिट इन होते हैं। फ्रेंड्स, ये थी 6 SSB डायरेक्ट एंट्री, जिन एंट्रीज के थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।